अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में क्या दिया हुआ है। तो 8 में दिया है नदी के एक किनारे पर दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। ये क्या है, एक नदी है, इसके एक किनारे पर दो बिंदु हैं ए और बी, इसके बीच की दूरी क्या है, 40 मीटर है। ओके, नदी के इस किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर, और क्या है, नदी है, इसके इस किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर एक बिंदु सी है। बिंदु सी है, बिंदु सी इस प्रकार है कि बी ए सी, ये बिंदु सी जो है इस प्रकार है कि बी ए सी का मान है 60 अंश और ए बी सी का मान है 30 अंश। ओके, तो हमें जो है नदी की चौड़ाई याद करनी है। हम मान करके चलते हैं कि जो सी डी है ये क्या है, ये जो है इसकी चौड़ाई है। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो माना नदी की चौड़ाई, हम जो है नदी की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, सी डी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। ओके, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कोण ए, कोण ए का मान क्या दिया हुआ है, 60 अंश, कोण बी का मान दिया हुआ है हमें 30 अंश। ओके, और साथ में हमें ए डी का मान भी दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए हम जो है यहाँ पर ए डी का मान को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, माना ए डी बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स। तब यहां से बी डी का मान क्या प्राप्त होगा, तब बी डी बराबर होगा ए बी माइनस ए डी। ठीक है, क्या होगा, ए बी माइनस ए डी, और ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान है 40, ये होगा 40 माइनस ए डी का मान हमने क्या माना है, एक्स। तो बी डी का मान क्या होगा, तो बी डी का मान होगा 40 माइनस एक्स। ओके, इतना सबको समझ में आया। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, जब हम C को D से मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ओके, तो समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज ACD में क्या होगा, देखिए ये जो 60 है इसे लेते हैं tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब है CD, तो CD बटे आधार, आधार क्या है AD, तो ये होगा AD। ओके, और tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3, तो यहाँ लिखेंगे वर्गमूल 3 बराबर CD बटे AD। AD का मान क्या है, तो AD का मान है x, तो यहाँ हो जाएगा x। जब x को यहाँ करेंगे पक्षांतर तो क्या प्राप्त होगा, x वर्गमूल 3 बराबर CD। ठीक है, तो यहाँ से हमें CD का मान क्या प्राप्त हुआ, x वर्गमूल 3। ठीक है, इसी प्रकार से अब जो है समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण त्रिभुज CDB में, अब देखिए समकोण त्रिभुज CDB में ये 30 अंश, तो tan 30 का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब होगा ये CD, आधार होगा आपका BD। ओके, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब होगा CD और आधार होगा BD। ठीक, अब चलिए इसमें जो है सारे मानों को रख देते हैं। तो tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर CD का मान क्या है, तो यहाँ पास हम CD को रहने देते हैं, बटे BD का मान क्या है, BD का मान है 40 माइनस एक्स, तो यहाँ होगा 40 माइनस एक्स। ओके, और यहाँ से हमें CD का मान क्या प्राप्त होगा, तो CD बराबर होगा 1 बटे वर्गमूल 3 है, तो 1 बटे वर्गमूल 3। ओके, यहाँ रुक जाइए, इस 40 माइनस एक्स का गुणा किससे होगा, 1 से होगा, इसे इसका पक्षांतर करने पर यहाँ होगा 1 इंटू, तो यहाँ होगा 40 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3। ठीक है, 1 से गुणा करने पर कितना आएगा, इतना ही आएगा, इसमें मिटा देता हूँ, तो होगा 40 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 मानते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से दोनों का मान क्या है, CD है। ओके, ये भी CD है, ये भी CD है, तो क्या होगा, यहाँ से x वर्गमूल 3 बराबर इस CD के स्थान पे हम इस मान को रख देंगे, यहाँ होगा 40 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3। ओके, अब देखिए यहाँ से जो है हम इसे हल करते हैं, तो इस वर्गमूल 3 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 40 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3
इंटू वर्गमूल 3 होगा। तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, 40 माइनस x बटे वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 का मान क्या होगा, एक पूरा 3 होगा। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस वर्गमूल 3 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x वर्गमूल 3 यहाँ बटे में है, तो जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटू में हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर होगा 40 माइनस x। ठीक, तो यहाँ देखिए x वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 का मान क्या होगा, एक पूरा 3 हो जाएगा, तो ये होगा x इंटू 3 बराबर 40 माइनस x। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 3x। क्या लिखेंगे, 3x। तो ये होगा 3x बराबर 40 माइनस x, और जब इस x को इधर करेंगे पक्षांतर तो क्या होगा, 3x इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस x से हो जाएगा बराबर 40। ठीक है, तो 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x। तो देखिए यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, x बराबर होगा 40/4। ओके, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर में। ठीक, तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, 40/4। तो 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 10। ठीक है, x का मान क्या प्राप्त हुआ, 10। अब इस x के मान को जो है सभी का एक में रख देते हैं। तो क्या करते हैं, x का मान को सभी का एक में रख देते हैं। सभी का एक क्या है, x वर्गमूल 3 बराबर CD। ओके, तो हम इसमें जो है रखेंगे, इसे ऐसे लिखता हूं मैं, CD बराबर क्या है, x वर्गमूल 3। x का मान कितना है, 10, तो यहाँ से हमें CD का मान क्या प्राप्त होगा, 10 वर्गमूल 3। और CD क्या है, CD जो है नदी की चौड़ाई है। क्या है, नदी की चौड़ाई क्या है, CD। ठीक है, तो CD का मान कितना है, 10 वर्गमूल 3, यानी कि नदी की चौड़ाई CD बराबर कितना होगा, 10 वर्गमूल 3 होगा। ठीक, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे। ओके।